मिलकर मेरे प्राण हर लेंगे। मेरी माँ की शक्ति से रक्षित हूँ मैं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। बालक, मृत्यु तो तुम्हारी अवश्य होगी और अभी होगी। नारद भयभीत, माता पार्वती के पुत्र ने कैलाश में उत्पात मचाया हुआ है प्रभु। ज्ञात है मुझे देवर्षि नारद, किंतु स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? क्या कहूं नारायण, ये सब कुछ शनिदेव के कारण हुआ है। उन्होंने डाली बालक पे दृष्टि और हिला डाली सारी सृष्टि। उसी कारण बालक की उद्दंडता इतनी बढ़ गई है कि समस्त देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है प्रभु। किंतु देवर्षि, जो शनिदेव कहीं जाते ही नहीं, वो कैलाश गए ही क्यों? उसकी प्रेरणा उन्होंने कहां से प्राप्त की? समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। बताइए देवर्षि, आप मौन क्यों खड़े? क्योंकि यदि उनके पुत्र का कुछ भी अहित हुआ तो देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर होगा, और तब स्वयं भोलेनाथ के लिए भी उसे रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि उन्होंने आपको अपना दोषी पाया तो आप उनके भयंकर दंड के भागी बनेंगे। उद्दंड बालक, मेरे पाश का प्रहार कभी विफल नहीं होता। ओह, इन्होंने तो बांध लिया मुझे। अब तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान होगा बालक। कृष्ण बालक, अब मैं तुम्हें नर्क ले जाकर दंडित करूंगा। इनका यमलोक तो वास्तव में भयंकर है। इतना भीषण दंड जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चित्कार सुनाई दे रही है। ऐसी ही दुर्गति होगी तुम्हारी भी दृष्ट बालक। यमराज से अब तुम्हें कोई रक्षित नहीं कर सकता। नर्क लोक की असहनीय पीड़ा ही अब तुम्हारी नियति होगी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे अपने भीतर खींच रहा है। मैंने शीघ्र कुछ ना किया तो ये खींचकर अपने यमलोक ले जाएंगे मुझे। इनके पास में बंधा रहकर वाष्प बनकर उड़ जाऊंगा। कितना भयंकर दृश्य है ये बालक यमराज का दंड कैसे सहेगा? माँ! ये कैसी अनिष्टकारी अदृश्य शक्ति जो मेरे निकट आने का दुस्साहस कर रही है। अरे, ये मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। ये कौन सी शक्ति है जो इस आकृति के रूप में यहाँ उत्पन्न हो रही है? क्या इसे अपने विनाश का भय नहीं है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। मैं यमराज के यमलोक को भी नष्ट कर दूंगा। देखिए यमराज, अब आपको भी ज्ञात हो गया होगा कि आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे पाश से मुक्त कैसे हुआ ये?
अच्छा हुआ ये आकृति अपने आप ही मिट गई। मिटा दूंगा माँ के आदेश के पालन में आए प्रत्येक अवरोध को। यमराज, मैं आपको आपके इस महिष से बांध दूंगा। ये ऊर्जा तो मुझे ही घेर रही है। यमराज! ये कैसे संभव है? मैं यमराज हूँ, आत्माओं को बंधन में बांधता हूँ, और इस बालक ने तो मुझे पराजित कर दिया। यमराज को भी पराजित करने वाले इस असाधारण बालक से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? अब इससे मुक्त होने का कोई और उपाय सोचना ही होगा। इस समस्या का एक ही समाधान है सूर्यदेव। भोलेनाथ अपने ध्यान में विलीन है, इसलिए हमें श्रीहरि विष्णु से गुहार लगानी होगी। हे विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये बालक हम देवताओं की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे श्री विष्णु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। प्रणाम विष्णुदेव। अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। महादेव तो ध्यान में मग्न हैं। आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा। उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य। ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत ये कौन है?